नमस्कार छात्रों, आज हम पांचवी कविता मध्ययुगीन काव्य देखने वाले हैं। मध्ययुगीन काव्य के अंदर दो कविता दी है। पहली भक्ति महिमा, महिमा यानी महत्व, भक्ति का महत्व। कवि संत दादू दयाल, कवि परिचय दिया है। संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। आपके गुरु का नाम बुड्ढन था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सांभर राजस्थान में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार, इसका विरोध साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। तो कवि ने साखियों को या पदों का निर्माण किया है, कविताओं का ऐसा लेखन किया है। उसमें सामाजिक कुरीतियां दूर करना, अंधविश्वास दूर करना, रूढ़ि परंपराओं का विरोध करना, यह ध्येय कवि का रहा है। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। जिस तरह संत कबीर ने भी अपने ईश्वर को निर्गुण निराकार माना है, उसी तरह संत दादू दयाल मानते हैं। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अन्यतम है। तो इस तरह निर्गुण साहित्य की धारा में संत कबीर के बाद संत दादू दयाल का नाम आता है। उनकी मृत्यु 1903 में हुई, 1603 में हुई है। प्रमुख कृतियां, उन्होंने लिखा हुआ साहित्य या कृतियों के नाम: अनभय वाणी, दूसरी काया बेली इत्यादि। नीचे दिया है काव्य प्रकार के बारे में जानकारी। साखी साक्षी का अपभ्रंश है जो वस्तुतः दोहा छंद में लिखी जाती है। तो साखी दोहा छंद में लिखी जाती है और वह साक्षी शब्द से बना हुआ है। साखी शब्द, साखी का अर्थ है साक्ष्य, प्रत्यक्ष ज्ञान। साखी यानी पुराने मध्ययुगीन कवि साक्ष्य देकर या प्रत्यक्ष ज्ञान देकर लोगों को उपदेश देते हैं। तो इस तरह परीक्षा में प्रश्न आएगा, साखी का अर्थ क्या है, या साखी काव्य प्रकार के बारे में जानकारी लिखिए। नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यावहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इन कविताओं के माध्यम से, साखियों के माध्यम से नीति, लोगों को नीति पर ज्ञान देना, ज्ञानोपदेश करना, संसार का व्यावहारिक ज्ञान देना, यह उद्देश्य कवि का रहा है। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया है। तो इस तरह मध्ययुगीन कालखंड में निर्गुण संतों ने अधिकांश ज्यादातर साहित्य साखी रूप में या दोहों के रूप में लिखा है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। और इस साहित्य के माध्यम से वे गुरु की भक्ति करना, ज्ञान का उपदेश देना, यह उनका उद्देश्य था। नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहलाने लगे। बाद में नाथ परंपरा आती है और नाथ परंपरा के कवि या उनके गुरु वचन, वे गुरु वचन जो देना चाहते हैं वे ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया है। सूफी धारा के कवि भी इस साखी छंद का इस्तेमाल उन्होंने किया है। साखियों में उन्होंने साहित्य लेखन किया है। इस तरह साखी काव्य प्रकार के बारे में कवि जानकारी देते हैं। नीचे दिया है काव्य परिचय। भक्ति महिमा, इस कविता का परिचय थोड़े में दिया है। प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। गुरु महिमा, गुरु का महत्व व्यक्त करते हैं कवि।
ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर मिट्टी के कण कण में होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर होता है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे ही अंदर ईश्वर का वास होता है, इस तरह कवि का मानना है। ईश्वर तो मन के भीतर ही है। नाम स्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम बन जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही ज्ञानी होते हैं। इस तरह इन दोहों के माध्यम से कवि अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अहंकार को हमें छोड़ना है, अहंकार का त्याग करना है, उसके बाद ही ईश्वर की प्राप्ति हमें हो सकती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भवसागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्यों में समान रूप से बसता है। ईश्वर एक ही होता है। प्रत्येक धर्म का एक ईश्वर ऐसा नहीं है, अतः सबको समान मानना चाहिए। तो इस तरह सारे समान है, सारे धर्म समान है, एक है, ऐसा कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। अब पहला दोहा हम देखने वाले हैं। पहली साखी। माखन मन पाहन भया माया रस पिया, पाहन मन माखन भया राम रस लिया। माखन यानी मक्खन, पाहन यानी पत्थर। तो कवि कहना चाहते हैं पहले दोहे में कि जो माया मोह का रस पीते हैं उनका मक्खन सा हृदय सूखकर पत्थर हो गया है, किंतु जिन्होंने भक्ति रस का पान किया है उनका पत्थर का हृदय गल कर मक्खन हो गया है। इस तरह भक्ति रस का महत्व कवि व्यक्त करते हैं, ईश्वर की भक्ति करना। तो इस तरह माया मोह के कारण मक्खन की तरह हृदय, मुलायम हृदय भी पत्थर हो गया है, परंतु भक्ति रस को जो पीते हैं उनका पत्थर रूपी हृदय भी गल कर मक्खन हो जाता है, मुलायम सा बनता है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उनका हृदय प्रेम से भर गया। इस तरह पाहन मन माखन भया राम रस लिया। इस तरह भक्ति के कारण मनुष्य का मन परिवर्तन होता है, यह कवि कहना चाहते हैं। दूसरा दोहा। जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तहा नहीं राम। दादू महल बारिक है, दवे को नहीं ठाम। मैं यानी अहंकार, ठाम यानी स्थान। दूसरे दोहे में कवि कहना चाहते हैं अहंकारी व्यक्ति से प्रभु दूर रहता है। जो व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है फिर उसमें अहंकार नहीं होता है। जहाँ राम तह मैं नहीं, जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ अहंकार नहीं आ सकता है। मैं ता नहीं राम। और कवि कहते हैं मनुष्य का हृदय एक ऐसा छोटा महल है जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं। मनुष्य का हृदय छोटे रास्ते के समान, महल के समान है जिसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जिस तरह हम छोटे घर में दो परिवार नहीं रह सकते हैं, उसी तरह ईश्वर और अहंकार दोनों मनुष्य के अंदर नहीं रह सकते हैं। अहंकार का त्याग करना अनिवार्य है। इस तरह अहंकार को हमें छोड़ना ही है, अहंकार का त्याग हमें करना ही है। इस तरह व्यक्ति के मन में होने वाला अहंकार हमें छोड़ देना है। तीसरे दोहे में कवि कहते हैं दादू गावे सुरती सो, बाणी बाजे ताल। यहू मन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। सुरती यानी स्मरण करना, बाणी यानी वाणी, दीन दयाल यानी दीन दुखियों पर कृपा करने वाला।
तीसरे दोहे में कवि कहते हैं, दादो मग्न होकर प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं। दादो गावे सुरती सो, वाणी बाजे ताल। और उनकी वाणी जैसे ताल बजा रहे हैं, उन्हें साथ दे रहे हैं। और यह मन प्रेम के उन्माद में नाच रहा है। यह मन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। दादों के सम्मुख दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाला प्रभु खड़ा है। इस तरह प्रेम के बल पर ईश्वर की प्राप्ति संत दादू दयाल करते हैं और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से ईश्वर हमें प्राप्त हो सकता है, यह कवि कहना चाहते हैं। चौथा दोहा, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक बात। सबे साधुओं का एक मत, बीच के 12 बाट। पहुंचे यानी पार करके गए हैं, साधु यानी संत, 12 बाट यानी भिन्न भिन्न मार्ग। चौथे दोहे में कवि कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने भक्ति के सहारे भव सागर को पार कर लिया है, उन सभी की एक ही बात है कि भक्ति का संबल लेकर ही सागर को पार किया जा सकता है। जो पहुंचे थे कही गए, तिनकी एक ही बात। भक्ति के सहारे इस संसार रूपी भव सागर को जिन्होंने पार कर लिया है, उन सारे लोगों की एक ही बात है कि भक्ति के माध्यम से ही, भक्ति के सहारे ही संसार रूपी सागर को हम पार कर सकते हैं। सभी साधुओं का एक मत, बीच के 12 बाट। और सभी संत जन भी यही बात कहते हैं, सारे संत भी ऐसा ही कहते हैं। भक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य मार्गदर्शक, बीच के 12 बाट यानी अन्य मार्गदर्शक जीवन के उद्धार के लिए जो दूसरे अनेक मार्ग बताते हैं, वे भ्रम में डालने वाले होते हैं। बाकी अन्य मार्गदर्शक होते हैं, अनेक लोग होते हैं, तो उनके मार्ग भ्रम में डालने वाले होते हैं। प्रभु स्मरण के सिवा अन्य सभी मार्ग दुर्गम है। तो इस तरह कवि कहते हैं, बीच के 12 बाट प्रभु का स्मरण ही हमें करना है, बाकी सारे मार्ग दुर्गम होते हैं, भ्रम में डालने होते हैं। प्रभु का नाम स्मरण करना, प्रभु की भक्ति करना, ईश्वर की भक्ति करना, यह कवि कहना चाहते हैं। आगे दिया है 5वां दोहा, दादू पाती प्रेम की, बिरला बाचे कोई। वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होई। पाती यानी पत्र, बिरला यानी कोई एक, बाचे यानी वाचन करना। 5वें दोहे में कवि कहते हैं, ईश्वर के प्रेम का महत्व व्यक्त करते हैं। प्रेम का पत्र कोई विरला ही पढ़ पाता है, वही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। जिसके हृदय में, जिसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम है, वही व्यक्ति प्रेम का पत्र पढ़ सकता है, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का प्रेम जान सकता है। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है, तो वेद पुराण की पुस्तकें पढ़ने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। तो कभी कहते हैं, जीवन और जगत के लिए हमारे मन में, हृदय में प्रेम भाव नहीं है, तो बड़े बड़े वेद पुराण की किताबें पढ़ने से कोई लाभ नहीं हो सकता। वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होई। प्रेम के बिना कितने ही बड़े बड़े किताबें पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हो सकता है। तो इस तरह ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, ईश्वर भक्ति हमारे मन में होनी चाहिए। 6वां दोहा, कागद काले करी मुए, केते वेद पुराण। एके आखर पीव का, दादू पड़े सुजान। मुए यानी मरना, कागज काले यानी कागजों पर लिखना, वेद यानी वेद, आखर यानी अक्षर,
पीव यानी प्रेम, सुजान यानी ज्ञानी। कवि कहते हैं, संत दादू दयाल कहते हैं, कितने ही लोगों ने वेद पुराणों का गहन अध्ययन किया है और उसकी व्याख्या करने में लिख लिख कर कागज काले कर दिए हैं। कागज काले करी मुए, कागज काले करते करते यानी वेद पुराणों की व्याख्या करते करते लिखते अनेक लोग मर गए हैं। कागज काले करी मुए, वेद पुराण पढ़ते पढ़ते अनेक लोग मर गए हैं। अनेक कागज उन्होंने काले किए हैं, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला है। जीवन में सही रास्ता उन्हें नहीं मिला है। एके आखर पीव का दादू पड़े सुजान, सुजान करते हैं ज्ञानी। और कवि कहते हैं, जिसने प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया वह सुजान पंडित हो गया है। ईश्वर का एक अक्षर जिसने पढ़ा है वह सुजान बनता है, ज्ञानी बनता है, पंडित बनता है। तो इस तरह ईश्वर के बिना, ईश्वर की भक्ति के बिना ऐसे अनेक लोग भटकते रहते हैं। और जो प्रभु का एक अक्षर जिसने पढ़ लिया है वह सुजान हो गया है। इस तरह ईश्वर की भक्ति यह कवि व्यक्त करना चाहते हैं। 7वां दोहा है, दादू मेरा बैरी मय मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा हुई। मुआ करते ही मरना, मर जीवा यानी जीवित होते हुए भी मरा हुआ। कवि कहते हैं 7वां दोहा, यह मैं करता है अहंकार, मैं यानी अहंकार। मेरा अहंकार मैं ही मेरा शत्रु निकला है। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, बैरी यानी शत्रु। मेरा अहंकार मैं ही मेरा शत्रु निकला है, जिसने मुझे मार डाला है। अहंकार के कारण कवि कहते हैं उसने मुझे मार डाला है, जिसने मुझे पराजित कर दिया है। अहंकार के कारण वे लोग पराजित होते हैं। उनका मन में अनेक बुरे विचार आते हैं। मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला है, दूसरा कोई और नहीं। मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा हुई। अर्थात कवि कहना चाहते हैं, अब मैं स्वयं इस अहंकार को मारने जा रहा हूँ। इस अहंकार को मैं ही नष्ट करने जा रहा हूँ। इसके मरने से ही मैं मरजीवा हो जाऊंगा। मरा हुआ था फिर से जी उठूंगा, एक विजेता बन जाऊंगा। इस तरह कवि विजेता बनना चाहते हैं और अहंकार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अहंकार का त्याग करना चाहते हैं, अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं। आगे दिया है 8वां दोहा, जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। रख्या ने रक्षा, उबरे ने बचना, करतार ने निर्माण करने वाला, छाड़े ने छोड़ना। कवि 8वें अगले दोहे में कहना चाहते हैं, हे सृष्टिकर्ता, जिनकी रक्षा तू करता है वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। जिनके साथ ईश्वर का साथ है तो वे संसार रूपी सागर पार कर सकते हैं। जेते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार, और जिनका दो हाथ छोड़ देता है वे भव सागर में डूब जाते हैं। जिनके छाड़े हाथ थे, और जिन लोगों के हाथ ईश्वर छोड़ देता है वे संसार रूपी सागर में, भव सागर में डूब जाते हैं। तेरी कृपा सज्जनों पर ही होती है। जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं,
उन पर ही ईश्वर की कृपा होती है। तो इस तरह ईश्वर लोगों की रक्षा करता है और इस तरह ईश्वर के माध्यम से जिनके पास ईश्वर की छाया है वे संसार रूपी सागर से तरकर आगे जाते हैं और उनका ही विकास होता है। तो इस तरह ईश्वर का साथ होना, ईश्वर का महत्व, ईश्वर की भक्ति करना कवि बता देते हैं। 9वां दोहा है, काहे को दुख दीजे साई है सब माही, दादू एक आत्मा दूजा कोई नहीं। साई यानी ईश्वर, दूजा यानी दूसरा, माही यानी मैं। कभी कहते हैं ना समझ व्यक्ति मनुष्यों को कहते हैं, बोलते हैं, तो क्यों किसी को दुख देता है, प्रभु तो सभी के भीतर है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर होता है, क्यों तो अपने स्वामी का अपमान करता है। लोगों को अपमान करना यानी ईश्वर का अपमान करना। सबकी आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा वह दूसरा कोई नहीं है। काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, सारे लोगों के अंदर साई मौजूद होते हैं, ईश्वर मौजूद होते हैं, कोई किसी को दुख देना नहीं चाहिए। दादू एक आत्मा दूजा कोई नहीं। संत दादू दयाल कहते हैं सबकी आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा, सारे लोगों की आत्मा एक ही है, हमारी आत्मा ही परमात्मा है और दूजा कोई नहीं, परमात्मा के अलावा वह दूसरा कोई नहीं है। तो इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ईश्वर होता है, यानी ईश्वर एक ही है। सारे लोगों को समान प्रेम देने का भाव उसके अंदर होता है। तो इस तरह ईश्वर में भेदभाव करना, अनेक ईश्वर मानना, अनेक धर्म मानना, इसका कवि विरोध करते हैं। 10वां दोहा, दादो इस संसार में ये दो ही रतन अनमोल, एक साई एक संतजन, इनका मोल न तोल। रतन यानी रत्न। कवि कहते हैं इस संसार में केवल ऐसे दो रत्न हैं जो अनमोल है। दादो इस संसार में ये दो ही रत्न अनमोल, दो अनमोल रत्न है। एक है सबका स्वामी प्रभु ईश्वर, दूसरा स्वामी का संकीर्तन करने वाला संतजन। एक साई एक संतजन, एक ईश्वर और एक संत, ऐसे दो ही अनमोल रत्न है इस संसार में, महत्वपूर्ण रत्न है। और वह संत जो जीवन और जगत को सुंदर बनाता है। इस तरह एक ईश्वर है, एक संतजन है और इस तरह वे जीवन को, जगत को सुंदर बनाने वाले होते हैं। जीवन को सही मार्गक्रमण करने के लिए वे हमेशा मार्गदर्शन कराते हैं। इन दो रत्नों का न कोई मोल है न कोई तोल है, इनका मोल न तोल, कोई मोल तोल नहीं है, दोनों समान है। न इनका कोई मूल्यांकन हो सकता है, न इन्हें खरीदा जा सकता है, न तौला जा सकता है। इस तरह ईश्वर और संतजन, इनको हम खरीद नहीं सकते हैं, इनका मोल तोल हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह संतों का महत्व, ईश्वर का महत्व इस दोहे में कभी व्यक्त करना चाहते हैं। तो इस तरह संत दादू दयाल अपनी भक्ति महिमा कविता के माध्यम से भक्ति का महत्व व्यक्त करते हैं और इस 10 साखियों के माध्यम से, 10 दोहों के माध्यम से मध्ययुगीन काव्य कवि ने हमारे सामने रखा है। और अब इन सारे दोहों में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ मैंने बताए हैं, वे आपको कॉपी में लिखने हैं, नोटबुक में लिखने हैं और दोहों का अर्थ आपको समझ लेना है। और इस तरह इन दोहों की तैयारी, दोहों के अर्थ, भावार्थ आपको लिखने आने चाहिए।
अब नीचे दिया है स्वाध्याय, कविता का स्वाध्याय हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस तरह इस कविता के बारे में कवि क्या कहना चाहते हैं, कविता इन दोहों का भावार्थ मैंने बताने का प्रयत्न यहाँ किया है। तो इस तरह आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।